ओडिशा की पवित्र भूमि पर, जहां हर नदी, हर पत्थर, हर मंदिर किसी न किसी रहस्य की गवाही देता है, वहीं एक स्थान है काकटपुर, जहां विराजती हैं मां मंगला। मां मंगला, जो केवल एक देवी नहीं बल्कि जगन्नाथ मंदिर की दिव्य रहस्य धारिणी मानी जाती हैं। कहते हैं, जब जब भगवान जगन्नाथ के नए स्वरूप की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उस कार्य की दिशा स्वयं देती हैं मां मंगला। परंतु सवाल उठता है, कौन है मां मंगला, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों उनकी शक्ति को जागृत देवी कहा जाता है। कहानी बहुत पुरानी है। जब इस धरती पर धर्म का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था और अधर्म बढ़ने लगा था, तब समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव काकटपुर में साधु संतों की तपस्या से गूंजता वातावरण भी धीरे धीरे मौन होने लगा। रातें भयावह होती जा रही थीं। लोग कहते, इस भूमि पर अब कोई शक्ति नहीं बची। उसी समय एक वृद्ध साधु ने एक रहस्यमय स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनके मुख से अग्नि की ज्योति निकल रही थी और उनके नेत्रों से करुणा टपक रही थी। उन्होंने कहा, मैं इस भूमि की मातृशक्ति हूं, जिसे तुमने भुला दिया। अब समय है कि मुझे फिर से जगाओ, ताकि अधर्म का अंत हो सके। साधु जागे तो देखा कि उनके हाथों में लाल सिंदूर लगा हुआ है और चारों ओर हल्की सी देवी की सुगंध फैल रही है। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बताया कि देवी ने आदेश दिया है कि जहां वह गिरे वहां खुदाई करो। गांव वालों ने खुदाई शुरू की और जैसे जैसे धरती की परतें हटती गईं, भीतर से एक दिव्य मुखाकृति उभरने लगी। किंवदंती कहती है कि जब मूर्ति निकाली गई तो आकाश में अचानक बिजली कौंधी और हल्की वर्षा शुरू हो गई, मानो स्वयं प्रकृति ने देवी के जागरण का स्वागत किया हो। उस दिन से काकटपुर की भूमि पर मां मंगला का वास स्थायी हुआ। उनका स्वरूप था त्रिनेत्री, सिंहवाहिनी और करुणा की मूर्ति। उनका नाम पड़ा मंगला, क्योंकि वे संकट में पड़ी आत्माओं को मंगलमय जीवन देती हैं। ओडिशा के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि मां मंगला देवी भुवनेश्वरी का अंश हैं, जो स्वयं आदि शक्ति के स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित हुईं। उनका कार्य है धरती पर देवी ऊर्जा को संतुलित रखना। कहा जाता है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के निर्माण से पहले पंडितों और कारागीरों को मां मंगला के पास आकर संकेत प्राप्त करने होते हैं। यानी स्वयं भगवान जगन्नाथ भी नई प्रतिमा धारण करने से पूर्व मां मंगला की आज्ञा लेते हैं। लोक कथाओं में यह रहस्य भी छिपा है कि मां मंगला का संबंध केवल ओडिशा से नहीं बल्कि संपूर्ण तांत्रिक ब्रह्मांड से है। कहते हैं कि वे देवी तारा, काली और छिन्नमस्ता, इन तीनों की सम्मिलित शक्ति हैं। उनकी उपासना केवल भक्ति से नहीं बल्कि श्रद्धा, मौन और साधना की तीव्रता से होती है। काकटपुर की धरती पर जब कोई पहली बार प्रवेश करता है तो उसे एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है, यह वही मंगला शक्ति है जो हर भक्त की भावनाओं को पहचान लेती है। भक्तों का विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मंगला के मंदिर में अपनी मनोकामना रख दे तो देवी स्वयं मार्ग बनाती हैं, चाहे वह कार्य कितना ही असंभव क्यों न हो। एक समय जगन्नाथ मंदिर के सेवकों को नई प्रतिमा निर्माण के लिए दरु ब्रह्म यानी उस पवित्र वृक्ष की खोज करनी थी जिसमें भगवान का स्वरूप छिपा हो, किंतु महीनों की खोज के बाद भी उन्हें वह स्थान नहीं मिला। वे सब थककर काकटपुर पहुंचे और मां मंगला के मंदिर में प्रार्थना की। रात्रि में मां मंगला ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा,
जिस दिशा में मैं तुम्हें दिखाऊंगी वहां समुद्र के किनारे एक दिव्य वृक्ष मिलेगा, वही भगवान का नया शरीर है। अगले ही दिन पुजारी ने उस स्थान को पाया और उसी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण हुआ। इस घटना के बाद से हर नबकलेवर पर्व जब जगन्नाथ की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, मां मंगला को सबसे पहले पूजा जाता है, उनसे दिशा मांगी जाती है और फिर ही पवित्र कार्य आरंभ होता है। तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार मां मंगला का स्वरूप भैरवी तत्व से जुड़ा है। वह देवी जो न केवल रक्षा करती हैं बल्कि बुराई को जड़ से काट देती हैं। उनका मंदिर भी साधारण नहीं, यह यंत्र रचना पर आधारित है। मंदिर का गर्भगृह त्रिकोणाकार है जो त्रिशक्ति, शक्ति, भक्ति और सिद्धि का प्रतीक है। मां मंगला को प्रसन्न करने के लिए भक्त लाल चूड़ी, हल्दी, सिंदूर और नारियल अर्पित करते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे प्रिय मानी जाती है वह है श्रद्धा और मौन ध्यान। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मन में मौन होकर जय मां मंगला का जाप करता है तो देवी उसके कर्मों के फल को स्वयं संतुलित कर देती हैं। रहस्य यह भी है कि काकटपुर का यह क्षेत्र नदी और समुद्र के संगम के पास स्थित है और तंत्र में इसे शक्ति संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, यानी वह स्थान जहां देवी की शक्ति सीधे पृथ्वी में प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ की मिट्टी को भी पवित्र माना जाता है। ओडिशा में विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य के आरंभ में इस मिट्टी को शुभ प्रतीक मानकर प्रयोग किया जाता है। काकटपुर की इस भूमि पर जब संध्या होती है और मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तब कहा जाता है कि देवी का एक अदृश्य प्रकाश गर्भगृह में फैल जाता है। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं बल्कि मां मंगला की जीवंत ऊर्जा का होता है। भक्तों का विश्वास है जो इस प्रकाश को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन स्वयं देवी की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। वह देवी जो हर कष्ट को मंगल में बदल देती हैं। और वही कारण है कि आज भी ओडिशा के हर मंदिर में हर आरती से पहले एक वाक्य गूंजता है, जय मां मंगला, ओडिशा की आत्मा, भक्तों की रक्षक और जगन्नाथ की प्रेरणा।